दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के बारे में। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। रिजल्ट कब तक आएगा, ईडब्ल्यूएस की सीट्स का क्या रहेगा, कुछ केसेस भी हो रहे हैं और जिस वजह से इंटरव्यू शेड्यूल भी हो रहे हैं। आज यानी कि 6 अगस्त को भी इंटरव्यू है कुछ कैंडिडेट्स का, करीब करीब 14 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू है। तो इससे रिजल्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितने कैंडिडेट सेफ हैं, ये सारे इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजीटी कंप्यूटर साइंस में। लेकिन सबसे पहले जो भी कैंडिडेट्स एचपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या वो एचपीएससी या एचसीएस पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करें जिसमें मेंस का एग्ज़ाम इन्वॉल्व है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। वो ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लिखते हैं तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें और ये गलती ना करें जो इन कैंडिडेट्स ने की है। देखिए, इस तरीके के नोटिस आए हैं और ये करीब करीब 19 कैंडिडेट्स को ये नोटिस आए हैं। इसके अंदर क्या है, कुछ कैंडिडेट्स की बिल्कुल भी कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है। जहाँ पे उनका सिलेक्शन होना चाहिए था वो सिलेक्शन रुक गया एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से। जैसे आपने एग्ज़ाम में सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में अगर आपने कोई भी वर्ड ऐसा लिख दिया, जैसे इस कैंडिडेट को जो नोटिस आया है, नेम्स एंड सारी डिटेल्स यहाँ पे मैं शो नहीं कर रहा हूँ कैंडिडेट की, बस जो इंपॉर्टेंट है वही मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। कैंडिडेट को नोटिस आया है एज पर क्लोज 20 ऑफ एडवर्टाइजमेंट, रीड विद सेक्शन 8 ऑफ द हरियाणा पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2021। तो ये जो नोटिस इस वजह से आया क्योंकि इन्होंने अपनी आंसर शीट पे एक वर्ड अमीन लिख दिया, किसी ने जय श्री राम लिख दिया, या किसी ने कोई सिग्नेचर ऐसा साइन लिख दिया, ओम का साइन लिख दिया, या किसी ने अगर अपने सीट पे प्लीज़ पास मी ऐसा कुछ लिख दिया, या उन्होंने ये लिख दिया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया कि आप मुझे पास कर दो और कुछ भी अगर चाहिए तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लो। अगर ऐसा कुछ भी लिखते हो, देखो नंबर देना है वो तो बिल्कुल ही गलत हो गया, उस पर तो बिल्कुल ऐसे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा पेपर में, इवन उनकी बहुत अच्छी रैंक भी आनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ ओम या आमिन इस वजह से लिख दिया। काफ़ी बार ये भी होता है कि चलो शुभ काम कर रहे हैं, एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो पेपर अच्छा जाए, इस वजह से भी कैंडिडेट लिख देते। लेकिन इस चीज़ का अगर पता नहीं है आपको कि ऐसा लिख देने की वजह से आपको इस तरीके के नोटिस आ जाएंगे और फिर अगर आप सिलेक्शन जोन में भी होंगे तो भी आपको आपकी जॉब नहीं मिलेगी। तो जो भी एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो हमेशा ध्यान रखें जब भी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में बैठे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले बात करते हैं ये जो इंटरव्यू, अभी देखिए मार्क्स भी रिलीज़ कर दिए गए और जनरली एचपीएससी के कोई भी एग्जाम में जब मार्क्स रिलीज़ कर देते हैं तो उसके कुछ दिन बाद 6 से 7 दिन के बाद रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि सीटें खाली हैं, कैटेगरी की सीटें खाली हैं, ईडब्ल्यूएस की सीटें खाली हैं। तो ऐसे में कैंडिडेट्स पहुँच रहे हैं कोर्ट। कौन से कैंडिडेट जिनको 35% जो है मार्क्स नहीं मिले हैं वो कैंडिडेट्स कोर्ट जा रहे हैं और कोर्ट प्रोविजनली इनके इंटरव्यू करवा रहा है। अब ऐसे में देखो कैलकुलेशन अगर हम देखें तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो सीटें खाली हैं, अगर उसमें कोई कैंडिडेट मान लो 35% के नीचे है, मान लीजिए 34% ही मार्क्स उसको मिले, या 33 मिले हैं, या 32% मार्क्स मिले हैं, अगर वो इंटरव्यू कर लेता है और इंटरव्यू में उसको मान लो 7-8 नंबर मिल जाते हैं तो इंटरव्यू में वो जो लास्ट में कैंडिडेट्स हैं उनसे थोड़ा आगे निकल जाएगा। चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो लास्ट में हैं। तमाम बातें करेंगे वीडियो में, आप बने रहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और एचपीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट इस चैनल पे आते हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिए। पहले चलिए उस चीज़ की भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक आपका डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ कि क्या ईडब्ल्यूएस की सीट इसी रिजल्ट में मिल जाएंगी या बाद में मिलेंगी। लीजिए ये भी क्लियर कर लेते हैं। ये मेरे सामने रिजल्ट है फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर का। इसमें पॉइंट नंबर 4 को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली ईडब्ल्यूएस की 3 सीट खाली रहेगी। तो यहाँ पे लिखा है 3 कैंडिडेट्स और उनके रोल नंबर भी लिखे हैं। बिलोंगिंग टू यूआर कैटेगरी हैव बीन रिकमेंडेड फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट द अनफिल्ड पोस्ट मीन फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऑफ हरियाणा। मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है 3 सीट खाली थी तो उस पे जनरल के ये 3 रोल नंबर को हमें रखा गया है। मतलब इसमें मेंशन कर रखा है कि इन 3 रोल नंबर्स को ईडब्ल्यूएस की जो सीटें खाली रह गई थी उनके अगेंस्ट सिलेक्शन। और इन तीनों रोल नंबर में आप देख सकते हो 10,282, इसका 10,282 ये आप देख सकते हैं रिजल्ट में 4th प्लेस पे है, 5th प्लेस पे सॉरी। तो 5th प्लेस में रिजल्ट में ईडब्ल्यूएस की खाली सीट पे जनरल का रोल नंबर है 10,282। मतलब आपका जो रिजल्ट होगा उसमें अगर 100 के आसपास आपकी सीट अगर खाली रह जाती है तो वो आपको रिजल्ट में मेंशन होगा कि ये 100 रोल नंबर हैं, ये 100 रोल नंबर को हमने ईडब्ल्यूएस की खाली सीट के ऊपर फिल किया है, राइट। तो आपको रिजल्ट में बिल्कुल देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब जो है मामला फिर वहीं पे आ जाता है कि भाई ये जो है मैटर
कि ये जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं 35% की वजह से जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, अब ऐसे में मान लीजिए जो कैंडिडेट 33 या 34% मार्क्स ले रखे हैं, हालांकि उनके मार्क्स अभी नहीं बताए गए हैं, लेकिन अगर वो इंटरव्यू में थोड़े से ज़्यादा मार्क्स ले लेंगे, तो जो लास्ट में कैंडिडेट अभी जिनके मार्क्स रिवील कर दिए गए हैं, जो लास्ट में कैंडिडेट है उनकी जगह पे वो ले लेंगे, उनकी जगह वो ले लेंगे। हालांकि 90% 95% रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी जो रिजल्ट रिलीज़ किया गया है उस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब सोचिए, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उन्हें एग्ज़ाम तो उन्होंने दिया, लेकिन उन्हें उनके मार्क्स तो पता नहीं है, उनके 35 से जस्ट नीचे हैं, या उनके 20-25% ही मार्क्स हैं, या फिर उनके 30% मार्क्स हैं। ऐसे में कैंडिडेट्स अगर कोर्ट पहुंचेंगे, तो अभी जो रोल नंबर रिजल्ट में मिल जाना चाहिए था, अब जो रिजल्ट आता, जो रोल नंबर अगर रिजल्ट लेट होता है, तो अब मान लो ईडब्ल्यूएस की सीट पे जनरल के किसी लास्ट में जो कैंडिडेट है उसका चलो सिलेक्शन हो जाता, लेकिन अब जो ये पिटिशन लग रही है, इन पिटिशंस की वजह से क्या होगा, अब इनके इंटरव्यू होंगे। अगर इनमें से मान लीजिए ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 14 कैंडिडेट्स, और भी पिटिशन लग रही हैं और 35% से कम वालों के इंटरव्यू हो रहे हैं। ऐसे में अगर इन कैंडिडेट्स में से मान लीजिए 14 कैंडिडेट्स हैं, 14 कैंडिडेट्स में से हो सकता है इसमें ईडब्ल्यूएस के भी 2-4 कैंडिडेट हो सकता है कि इसके अंदर आपके अदर रिजर्व कैटेगरी के भी कैंडिडेट्स हों, राइट। तो ऐसे में ये कैंडिडेट्स अगर सिलेक्शन जोन में आ जाते हैं, तो इनकी सीट खाली रह जाएंगी। फिर जब तक ये केस चलेगा उसमें साल भर भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है, ठीक है। तो ऐसे में जॉब कहीं ना कहीं लेट हो जाएगी, सबकी नहीं, सिर्फ उन कैंडिडेट्स की जॉब लेट होगी जो कैंडिडेट्स जो है सिलेक्शन जोन में आ जाएंगे, और उसकी वजह से अभी जो कैंडिडेट सेलेक्ट होने चाहिए थे वो रिजेक्ट हो जाएंगे एक तरीके से। वो ये दोनों ही वेटिंग में चले जाएंगे, मतलब लड़ाई हो जाएगी इनमें से जो सिलेक्शन जोन में आएंगे वर्सेस जो कैंडिडेट ये अगर कोर्ट केस ना करते तो वो सिलेक्शन जोन में आते, राइट। उन दोनों की आपस में लड़ाई रहेगी, और कोर्ट केस तो 1 से 1.5 साल भी चल जाते हैं, उसके बाद में ये वैकेंसीज़ पे सिलेक्शन होगा। तो ऐसे में करना क्या चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड है, देखिए रिजल्ट कब तक आ सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका भी एड्रेस कर देता हूँ। रिजल्ट जनरली आपके मार्क्स रिवील होने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर, या उस सेम डे भी या नेक्स्ट डे आपको देखने को मिलता है एचपीएससी की किसी भी भर्ती में। अब यहाँ पे हो सकता है रिजल्ट इस वजह से लेट हो कि आज यानी कि 6 तारीख को अभी इनके इंटरव्यू हैं, और फिर रिजल्ट प्रिपेयर करने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उनके पास भी स्टाफ है, लेकिन स्टाफ को ये भी चेक करना कि कौन से 100 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस की सीट पे जाएंगे। तो मुझे लगता है आज तो रिजल्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। और अगर मान लो ये कल परसों या 2-4 दिन बाद रिजल्ट डालते हैं, बीच में किसी ने पिटिशन लगा रखी है, उसकी हियरिंग डेट बीच में है, और वहाँ पे भी इस तरीके का इंटरव्यू के लिए फिर से रिलीफ मिल जाती है, तो फिर से अब फाइनल रिजल्ट तो तब तक नहीं डाल सकते जब तक पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं होगी। अब इन 14 में से कोई सिलेक्शन जोन में होगा, उसको रिलीज़ किए बिना तो फाइनल रिजल्ट नहीं, उसको इंक्लूड किए बिना नहीं किया जा सकता, फाइनल रिजल्ट में बना ही नहीं सकते वो। तो इस वजह से अभी रिजल्ट आने की संभावना बहुत कम लग रही है, आज या मतलब 6, 7, 8 तारीख को मेरे ख्याल से कम लग रही है। कैलकुलेशन प्रॉपर करने के बाद ही रिजल्ट डाला जाएगा, और अगर वो इतनी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं तो हो सकता है कि रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाए। लेकिन ये रिज़ल्ट आपको जल्दी से जल्दी रिलीज़ कराना है। किन लोगों को रिलीज़ कराना है? जो लास्ट में है, जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस की सीट पे जनरल के कैंडिडेट वेट कर रहे हैं, कि मतलब जिनकी रैंक 900 के बाद है। चलिए एक बार बात कर लेते हैं हम, एक बार कैलकुलेशन को भी समझ लेते हैं, कौन से कैंडिडेट हैं जिनको जल्दी रिजल्ट चाहिए। देखो जो आगे हैं, जो कैंडिडेट्स आगे हैं, जो जिनको सिलेक्शन मिलना है, उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन हम बात कर लेते हैं एक बार सीट्स को समझ लेते हैं। अवेलेबल वैकेंसीज जो हैं वो आपकी जनरल की करीब करीब देखिए 859 वैकेंसीज़ हैं। अब इसमें सिलेक्शन किस तरीके से होगा? अगर रिजर्व कैटेगरी का मान लीजिए एससी, बीसीए, बीसीबी या ईडब्ल्यूएस का कोई कैंडिडेट अगर अच्छे मार्क्स लेके आया है, तो वो जनरल की सीट पे चला जाएगा, ठीक है। अब वो जनरल की सीट पे चला जाएगा, और उसकी सीट एससी, बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस, उसकी सीट तो ऑलरेडी मतलब अगर खाली भी रह रही हैं तो वो खाली रहने की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। ऐसे में अगर एससी, बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस इनके कैंडिडेट्स अगर जनरल में पहुंच जाते हैं, तो इस केस में वो जनरल की सीट्स को कवर कर लेते हैं, चाहे भले ही इनकी एससी, बीसीए, बीसीबी, सिर्फ इनकी, ईडब्ल्यूएस की बात नहीं कर रहा, ईडब्ल्यूएस की सीट मिल जाएंगी, ठीक है। तो एससी, बीसीए, बीसीबी, इसमें सीट्स कितनी खाली रहेंगी, कितने कैंडिडेट जो हैं वो जनरल की सीट्स कवर कर लेंगे, तो वो भी कैलकुलेशन एक हो जाती है इसके अंदर। तो हमारे पास में जो आप देख पा रहे हैं, करीब करीब आप कैलकुलेशन भी समझें तो 1030 तक की रैंक वाले सेफ़ है। वैसे तो अभी प्रॉपर कैलकुलेशन तो कोई भी नहीं समझ सकता, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन लगभग मान सकते हो कि 1030 के आसपास जो है
वो जॉब ले लेंगे, जो भी जिनकी रैंक 1030। देखिए 1030 रैंक तक मैं आपको इसमें शो कर देता हूँ। इसमें अगर आप चेक भी करेंगे तो वो मार्क्स भी आपको बता देते हैं कि यहाँ तक सब सेफ़ है। देखो 1030 रैंक इसके अंदर सोनिया रानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। चलो ईडब्ल्यूएस के बाद भी ईडब्ल्यूएस, चलो हम मान लेते हैं कि कुछ कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में चले जाएंगे, राइट। तो ये मान लीजिए 36.23 यहाँ तक अगर जनरल में मार्क्स है 36.23 या 36.22, यहाँ तक आप मान सकते हो कि ये कैंडिडेट्स तो बिल्कुल सेफ़ है, राइट। लेकिन अब ये 36.22 या 23 यहाँ से थोड़ा ऊपर चल लेते हैं हम, और इसमें जनरल के कैंडिडेट अनसेफ कब हो जाएंगे? इसमें जनरल के कैंडिडेट जो हैं वो अनसेफ तब हो जाएंगे, ये ऊपर की रैंक वाले भी, मतलब आप 1030 से लेकर के ज़्यादा नहीं, मान लो 950 तक ही हम चल लेते हैं, 980 तक मान लो। ये कब अनसेफ हो जाएंगे? जब जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं वो कोर्ट चले जाएंगे और कोर्ट जाके बोलेंगे कि हमारा भी इंटरव्यू लो, और अगर वो सिलेक्शन जोन में आ गए, ज़्यादा तो वो इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, हो सकता है उनके 35% से कम मार्क्स हो, लेकिन जो क्लोज हैं बिल्कुल, जिनके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में 35 से जस्ट नीचे हैं, अगर वो इंटरव्यू में अच्छा कर लेते हैं तो वो इनकी सीट को कहीं ना कहीं होल्ड करा देंगे, जो ये कैंडिडेट हैं। और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट अगर पहुंच गए तो फिर ईडब्ल्यूएस की भी कुछ सीटें, ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, 10-15 सीट मान लेते हैं, ठीक है, उतनी सीट्स पे जिन कैंडिडेट का जनरल में हो जाने की वजह से, ईडब्ल्यूएस की सीट्स जनरल में को देने की वजह से जो सिलेक्शन होता, तो वो कहीं ना कहीं होल्ड हो जाएगा। कारण क्या है कि जो भी कोर्ट केस की वजह से सिलेक्शन जोन में कैंडिडेट आते हैं, उनकी सीट्स को होल्ड पे रखा जाता है फाइनल रिजल्ट बनाने से पहले। तो कुछ मतलब मान के चलो 950 से लेकर के और 1030 तक के जो कैंडिडेट्स हैं, उनमें से कुछ की सीटें होल्ड पे जा सकती है, वो तब जब 35% क्राइटेरिया की वजह से केसेस का नंबर अगर बढ़ गया तो। अभी तो हमने देखा कि कुछ कैंडिडेट्स ही पहुँचे, लेकिन इनको देखते हुए और भी कैंडिडेट्स अगर पहुँच गए तो है। ऐसे में करना क्या चाहिए? ऐसे में जो भी कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्शन जोन में है, उन्हें जल्दी से जल्दी एचपीएससी को एक मेल कैंपेन स्टार्ट करना चाहिए कि भाई अब तो ऐसे तो कैंडिडेट कोर्ट पहुँचते ही रहेंगे, आप रिजल्ट जारी करो। जैसे एचपीएससी ने कॉमर्स और दूसरे सब्जेक्ट्स में करा है कि फटाफट रिजल्ट जारी किया। और रिजल्ट कैसे जारी किया? वो कैंडिडेट सारे कोर्ट केस वहाँ पे भी चल रहे थे, और कोर्ट केस से बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि एचपीएससी में लगातार मेल के थ्रू एचपीएससी को जल्दी रिजल्ट जारी करने के लिए प्रेशर किया, और इवन वो वहाँ पे चेयरमैन सर से भी मिल गया, और इस वजह से उनका रिजल्ट जो है वो जल्दी से जल्दी ही रिलीज़ कर दिया गया। तो यही कंप्यूटर साइंस वाले भी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो जल्दी से जल्दी मेल कैंपेन का पार्ट बने। आपको अगर मेल कैंपेन का फॉर्मेट चाहिए तो वो आप बिल्कुल स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मैसेज करके आप ले सकते हैं, और आप इस मेल कैंपेन का पार्ट बन जाइए और अपना रिज़ल्ट रिलीज़ करा लीजिए। और जो भी कैंडिडेट्स जैसे कोर्ट पहुंच रहे हैं, तो वो सारे ही कैंडिडेट्स 35% की वजह से कोर्ट पहुंच रहे हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं सीट्स, कुछ लास्ट की सीट्स वैकेंट होती नज़र आएंगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें ही हमने डिस्कस की। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि एचपीएससी से रिलेटेड सारे ही अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।